ये बिहार के शिक्षा मंत्री पगला गए हुए हैं। ये शिक्षा मंत्री ऐसे बन गए हैं जिनका बयान पूरा बेतुका रहता है। वो भी बताइए, अब बिहार के युवाओं को बोलते हैं कि वो प्रतिभा नहीं है। सबसे ज़्यादा सिविल सर्विसेज की परीक्षा को पास करने वाला बिहार के युवा होते हैं, बिहार के अभ्यर्थी होते हैं। सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनने वाले बिहार के युवा होते हैं। और ये कहते हैं बिहार के युवा में प्रतिभा नहीं है। तो इनको पता होना चाहिए कि जिनके नेतृत्व में ये काम कर रहे हैं, उनको यहाँ के युवाओं से कोई मतलब नहीं है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। वो बिहार के विकास से उनको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ एक प्रधानमंत्री बनने का सपना देख करके और उन्हीं के इशारे पर ये सब लोग काम करते हैं और ये सपना पूरा का पूरा सपना ही रह जाएगा। 2024 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के और 2025 में भाजपा की ही सरकार बनेगी, भाजपा का मुख्यमंत्री होगा और फिर एक विजन के साथ। यहाँ अभी प्रदेश में क्या चल रहा है? कोई विजन नहीं है। हम सिंचाई की कैसी सुविधा उपलब्ध करा पाएँ, शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, स्वास्थ्य में अस्पताल की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उसका कोई विजन नहीं है। जो गरीब जनता है उसको लेकर के बिहार सरकार का कोई प्लानिंग ही नहीं है। इसी के कारण बिहार अभी पिछड़ा है। मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते रहते हैं कि बिहार गरीब है, बिहार पिछड़ा है। आप तो इतने वर्षों से मुख्यमंत्री रहे और इससे पहले आरजेडी की सरकार थी, तो बिहार इतने वर्षों में पिछड़ा कैसे रह गया? बाकी जो राज्य है वो क्यों इतनी तेजी से तरक्की किया? कहीं ना कहीं आप स्वयं जिम्मेदार हैं। जिसने यहाँ शासन किया वो जिम्मेदार है। तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता ने मन बनाया है और भाजपा को मौका देगी। भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार 2025 में बनेगा और फिर बिहार का विकास तेजी से होगा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री देश का विकास कर रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आर एस कुमार। हमारे साथ बथनाहा विधायक अनिल जी हैं। आइए जानते हैं, एक 28 करोड़ की लागत से काफ़ी जर्जर अवस्था में जो सड़क थी, सोनबरसा से रजवाड़ा होते हुए मढ़िया लोखर से भूतही तक की जो सड़क थी, उस सड़क के निर्माण को लेकर स्वीकृति मिल गई है। इस पर क्या अपडेट है सर? देखिए, अपने ही विधानसभा में भूथी से लोखर होते हुए, रजवाड़ा होते हुए और सोनबरसा तक जाने वाली सड़क है, उसको लेकर के हम लोगों ने कई बार विधानसभा में प्रश्न किया और करीब जब से जब से हम विधायक बने तब से इसको लेकर के विधानसभा में हमने प्रश्न करने का काम किया और वित्त विभाग के द्वारा 4 दिन पहले इसको स्वीकृति मिला है, क्योंकि सड़क काफ़ी लंबा है, 22 किलोमीटर का सड़क है और 28 करोड़ 27 लाख 92 हज़ार की लागत से सड़क का निर्माण होना है। और निश्चित रूप से ये सड़क अच्छा बने, टिकाऊ बने, इसको लेकर के हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस सड़क को हम लोग बहुत बेहतर से बेहतर बनाने का काम करेंगे। और आम जनों में काफ़ी खुशी का लहर है इस सड़क को लेकर के, क्योंकि कई प्रखंडों को ये सड़क जोड़ता है और भूथी एक बहुत बड़ा बाज़ार है और बाज़ार से होकर के लोखर होते हुए आप जब सोनबरसा की तरफ जाते हैं तो फिर वहाँ जाने के लिए 22 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण सड़क को स्वीकृति मिला है। हम इंजीनियर्स को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस पर पहल किया और इस सड़क को स्वीकृति मिली। जल्द से जल्द इसका निविदा प्रक्रिया आरंभ होगा और इस सड़क का निर्माण कार्य भी आरंभ होगा। अच्छा, बिहार में इन दिनों एक मामला जो है काफ़ी गरमाया हुआ है। वो मामला शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का बयान आया है, उन्होंने कहा कि यहाँ जो शिक्षक हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो अयोग्य हैं, उस काबिल नहीं है कि जो अलग अलग सब्जेक्ट के जो बढ़िया से बेहतर शिक्षक मिल सके। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री पगला गए हुए हैं और एकदम जो है यहाँ के जो शिक्षा व्यवस्था है उसके साथ वो खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। उनके जो नेता हैं उन्होंने कहा था कि पहली कलम से 10 लाख युवाओं को रोजगार मिल देंगे वो। क्या उनको रोजगार मिला? ये ज़रा देखने की बात है। एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म होता है और वो होता है शिक्षक की नौकरी का। उसमें काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी, युवा शिक्षक बनने के लिए पढ़ाई करते हैं और ये जो अभी व्यवस्था इन लोगों ने किया है, जो बयान शिक्षा मंत्री के द्वारा आया है, वो बयान बिल्कुल तरीके से निराधार है। शिक्षक यहाँ के जो युवा हैं, उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। आप सोच सकते हैं कि जब आरजेडी का शासनकाल था, उस समय में क्या स्थिति थी, तो उसी की आहट जो है अब दिखना शुरू हो गया है।
शिक्षा व्यवस्था तो पूरे तरीके से ध्वस्त ही है। शिक्षक अभ्यर्थी जो कितना आसरा लगा करके शिक्षक बनने के लिए प्रयासरत हैं, उनका उम्र गुजर जाता है, कई उनकी शादी हो जाती है, उसके बाद भी वो शिक्षक बनने के लिए प्रयास करते रहते हैं। शिक्षक मंत्री के बयान का हम लोग सख्त विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता और कार्यकर्ता आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हैं और निश्चित तौर पे हमारी सरकार 2025 में बिहार में बनेगी और सभी शिक्षकों को, सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री तमाम विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं, क्या ऐसा है कि प्रधानमंत्री के सपना देखने में इस तरीके का नीति ला रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप बिहार का तो भला कर नहीं पाए, अब चले हैं कि देश का भला करने। इस देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं। उनके जैसा नेता जो विश्व पटल पर अब भारत का जो अभी सम्मान बढ़ा है, आज विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में भारत देश काम कर रहा है। समझिए एक बहुत बड़ी इकोनॉमी जो है वो के रूप में भारत स्थापित हुआ है। ये स्थापित करने वाला कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। ये पूरा देश देखता है। तो ये लोग सपना देख रहे हैं, ख्याली पुलाव जो है पका रहे हैं और सब लोग आ रहे हैं बिहार में और यहाँ के लोगों के साथ क्या स्थिति है उसको लेकर के कोई सोचते नहीं है। तो बिहार में ही वो हारने वाले हैं। तो देश में कैसे जीतेंगे जब बिहार में ही वो हार रहे हैं और बिहार में ही उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है। यहाँ के युवा, यहाँ के सरकारी नौकरी के कर्मचारी, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के किसान, उनको क्या लाभ ये सरकार दे रहे हैं? सारा लाभ केंद्र सरकार के द्वारा मिलता है। 74% राशि केंद्र सरकार के द्वारा आता है बिहार के विकास के लिए, बाकी शेष राशि बिहार सरकार का होता है। तो ज़्यादा जो विकास कार्य को लेकर के काम हुआ वो केंद्र सरकार का काम हुआ, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो दिया है, जिसको लेकर के विकास हो पाया है। इन लोगों ने कोई विकास नहीं किया है। 17 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं नीतीश कुमार। अगर शिक्षा का स्तर खराब है, यहाँ पे टैलेंट की कमी है, तो उसका कहीं ना कहीं कारण एक नीतीश कुमार भी हो सकते हैं। क्यों ना शिक्षक और वहाँ के जो शिक्षा प्रणाली है उसको सुदृढ़ करने में अगर अब तक चूक हुई है तो इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार जाहिर तौर पर जो इस प्रदेश में का नेतृत्व कर रहे थे, इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वही इनकी जिम्मेवारी ले सकते हैं। क्योंकि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है, आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, उसमें अब तो बच्चों की उपस्थिति में कमी आने लगी है। हम लोग जाते रहते हैं क्षेत्र में, विद्यालय भी जाते हैं, उनकी उपस्थिति जितनी होनी चाहिए, अटेंडेंस जितना होना चाहिए, उसमें भारी कमी आई है। और ये कमी क्यों आई? शिक्षा व्यवस्था के खराब होने की वजह से ही आया है ये कमी। तो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है और ऊपर से ये शिक्षा मंत्री ऐसे बन गए हैं जिनका बयान पूरा बेतुका रहता है।